अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फैसलाबाद में फ्री आई कैंप लग चुका है जहां पे हज़ारों लाखों लोगों का फ्री में इलाज किया जाएगा। यहाँ पे इनका ऑपरेशन भी किया जाएगा, इनके लेंस भी डाले जाएंगे। इनका फीको ऑपरेट, इनके साथ साथ लेबोरेटरी के टेस्ट हैं, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट, सी का टेस्ट, शुगर के टेस्ट और 3 वक्त का खाना, रहायश, ये सारा कुछ जो है गो फंड यूके के जेर इंतजाम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मुहैया किया जा रहा है। अगर किसी की नजर वीक है वो भी चेक की जाएगी और अगर उसको नजर का चश्मा लगेगा वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मुहैया किया जाएगा। वाह जी वाह। वो हाँ सिलेंडर नंबरों में हो, माइनस नंबरों में हो, प्लस नंबरों में हो, जो भी यानी कि सिचुएशन हो, जो भी सिचुएशन हो, महंगे से महंगा चश्मा भी होगा तो वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मुहैया किया जाएगा। यानी आप हर चीज से हर पैरामीटर्स को देखते हैं, पहले चेक करते हैं, फिर आप उनको एडमिट करते हैं, फिर उनका इलाज वगैरह करते हैं। जी जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। पहले हम अपना मेडिकली तसल्ली करते हैं। मेडिकली टेस्ट जितने भी हैं हमारे लवाजमात, हेपेटाइटिस बी का, सी का, शुगर का टेस्ट मुकम्मल करने के बाद इसके अलावा आंखों के जितने भी मसाइल हैं उनका सभी का यहाँ पे हल होगा। और इसी को मैं आपको आज सारा मैं इसके बारे में दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप कब आ सकते हैं, क्या टाइम टेबल है और कौन कौन लोग यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं। वैसे तो ये हर आमो खास के लिए यहाँ पे कोई भी बंदा आके इलाज करवा सकता है। तो इसकी सारी डिटेल मैं आपको शेयर करता हूँ कि आप कब आ सकते हैं यहाँ पे और किस तरह से अपना इलाज करवा सकते हैं, कहाँ से चेकअप होगा, कहाँ पे ऑपरेशन होगा। तो इसका मैं आपको पूरा एक राउंड टूर देता हूँ। अभी मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये भी करना चाहूंगा कि अगला जो अभी संडे कमिंग आ रहा है 2, 3, 4 तारीख को गोजरा वाला जो 162 नौशहरा में हमारा लगेगा 17वां कैंप, सही, वो 2, 3, 4 नवंबर को लग रहा है। ठीक है। जो लोग यहाँ से रह जाएं वो वहाँ पे तशरीफ ला सकते हैं। नाज़रीन, ये आपको जो हॉल नजर आ रहा है, यहाँ पे लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं और ये जो रूम सामने है यहाँ पे होता है चेकअप। सबसे पहले चेकअप होने के बाद ये जो दूसरी मंजिल है आपको वहाँ पे जाना होगा। वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं जहाँ पे चेकअप होगा, ऑपरेशन होगा, सर्जरीज वगैरह होंगी, सारा कुछ होगा। तो अभी मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। तो अभी मैं इनके मेन सेक्शन में आ चुका हूँ जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जहाँ पे ऑपरेशन होता है और सारे मामला होते हैं। नाजरीन, तो कैंप के अंदर हम मौजूद हैं और कारी नियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें कैंप का इंट्रोडक्शन देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, ये कैंप जो है ये किन लोगों के लिए है? यहाँ पे लेंस वगैरह के चार्जेस लिए जा रहे हैं, किन लोगों के फ्री है, क्या सारा सिलसिला है, ये बताएं इसके बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करो मेहरबानी तो महले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ काम ना थे करो बयां। बेशक। तो जैसा कि मेरे भाई ने सवाल किया कि ये कैंप किन के लिए लगाया गया है, कौन लगाता है, सबसे पहले तो ये जो कैंप है ये गोजरा ऑप्थेल्मोलॉजी फंड, गो फंड यूके के जेर इंतजाम, जिसके बानी जो थे वो डॉक्टर अमर अली माजिद मरहूम, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सदका जारिया के तौर पे एक ऐसा पौधा लगा गए हैं जो उनकी कब्र में भी उनकी बख्शिश का बायस बनेगा। बेशक। दूसरा, यहाँ पे जुल्फकार अली संधू साहब हमारे भाई होते थे, पीर सैयद अजहर हुसैन गिलानी शाह साहब उनके मरीद और इनके भाई हैं जी। उनका यहाँ पे एक आना जाना था, उनकी ख्वाहिश थी कि कभी हम भी कैंप लगाएं, क्योंकि इसी कैंप का दूसरा हिस्सा नौशहरा में 17 साल से लग रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। 17 साल से गो फंड यूके के जेर इंतजाम लग रहा है, तो उनकी ख्वाहिश थी यहाँ कैंप लगाया जाए। सही। लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए। वो अल्लाह को मंजूर ऐसे था कि उनकी ख्वाहिश उनके जाने के बाद पूरी हुई, जो उनके लिए कब्र में बख्शिश और निजात का जरिया बनी। सही। तो ये तमाम लोग जो जहाँ पे आए हैं, इनके लेंस जो हैं, जिसे हम फीको ऑपरेट कहते हैं, शुआओं वाला आम लफ्जों में लोग इसे बोलते हैं। सही। इनका फीको ऑपरेट, इनके साथ साथ लेबोरेटरी के टेस्ट हैं, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट, सी का टेस्ट, शुगर के टेस्ट और 3 वक्त का खाना, रहायश, ये सारा कुछ जो है गो फंड यूके के जेर इंतजाम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मुहैया किया जा रहा है माशाल्लाह। और उसी के साथ साथ मैं बताता चलूं कि दौरान ऑपरेट जितनी भी मेडिसिन होती है, आफ्टर ऑपरेट, बिफोर ऑपरेट, वो तमाम की तमाम मेडिसिन जो है वो भी गो फंड यूके के ज़रिए इंतजाम बिल्कुल फ्री मुहैया की जाती है। अच्छा, यानी ट्रीटमेंट भी किया जाता है और साथ में मेडिसिन भी दी जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेडिसिन भी दी जाती है। फिर इसी के साथ साथ हमारा एक शोबा आता है ओपीडी जिसे कहते हैं, कि ओपन जब मरीज आता है हमारे पास, उसको देखा जाता है फर्स्ट कंसल्टेंट के आया उसका ऑपरेट होना है या नहीं होना, सही, उसकी नजर वीक है या क्या मसला है, या उसको वैसे एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, या जो भी मामला है। कुछ लोगों को फिर ड्रॉप्स मुहैया कर दिए जाते हैं, कुछ को मेडिसिन तजवीज कर दी जाती है, कुछ को ये बताया जाता है कि आपको ग्लासेस वगैरह का मसला है, आप अपनी ऐनक लगाएं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको सफेद मोतिया, काला मोतिया या नखूना टाइप ये किस्में होती हैं, सही सही, जिनका ऑपरेट डॉक्टर साहब तजवीज करते हैं। फिर उनका बाकायदा लेंस नंबर होता है, कंप्यूटराइज्ड लेंस नंबर निकाला जाता है, वो लेंस नंबर फिर उनकी आंख में फिट किया जाता है। फिर अल्लाह और उसके रसूल के फजलो करम से उनकी रोशन बिनाई मुनव्वर हो जाती है। वाह जी वाह, क्या बात है। ऑपरेशन थिएटर है वो, उसका एनवायरनमेंट कैसा है? आपको हम अपने ऑपरेशन थिएटर के भी व्यू दिखाते हैं। गो फंड यूके के जेर इंतजाम जो कि छठा ही कैंप लगाया गया है,
नूर वालों का डेरा है, आस्ताना आलिया अमीपुर इंटरचेंज के बिल्कुल सामने सैयद मोहम्मद अजहर हुसैन गिलानी शाह साहब, ये उनका आस्ताना है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोगों का कसीर रश है। तो अभी मैं आपको अपने ऑपरेशन थिएटर के व्यू दिखाऊंगा कि जहाँ पे मरीजों का बकायदा ऑपरेशन किया जा रहा है और ऑपरेशन जारी सारी है। चप्पल पहन लीजिएगा। ये हमारी जितनी भी डॉक्टर यासर हिजाज साहब हैं उनकी टीम है। आपके चैनल के थ्रू तवस्सुल मैं ये पैगाम देना चाहूंगा पूरी दुनिया को, देखने वालों को और जितने भी सुनने वाले हैं, हमारे चाहने वाले हैं। मकसद सिर्फ हमारा खिदमत खलक है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा है। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं होता। और ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि जिन लोगों ने ताउन किया, स्पेशली डॉक्टर आमर अली माजा साहब और उनकी फैमिली, उनको इस बात का एहसास भी हो, खुशी भी हो कि वाकई उनका दिया हुआ एक एक जो रुपया है वो अतिया बिल्कुल सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। डॉक्टर यासर हिजाज साहब हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह रशिया से क्वालिफाइड हैं, यूके से क्वालिफाइड हैं। अच्छा। और 18 स्केल के अल्हम्दुलिल्लाह ये बेरिया वाला हॉस्पिटल टोबा में मशहूर है गवर्नमेंट का, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करते रहे। अपने ये आई जो शोबा है वहां के हेड रह चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने कारोबार को तरजीह दी, अपना क्लिनिक इन्होंने बनाया स्मार्ट विजन के नाम से। गोजरा में हॉकी स्टेडियम है, उस हॉकी स्टेडियम का वो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है जी, और उसके बिल्कुल सामने इनका अपना क्लिनिक है। जहाँ पे हमारी बाजी साहब हैं डॉक्टर साइमा यासर, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह गायनाकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनका भी एक नाम है गोजरा में। यानी आपने जो टीम हायर की है वो भी बहुत हाई क्वालिफाइड है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पिछले 14 साल से डॉक्टर साहब हमारे साथ काम कर रहे हैं, डॉक्टर यासर साहब। और अल्लाह पे सर्जरी वगैरह हो रही है जी जी। ये अभी आपको जो लम्हात दिखाए जा रहे हैं ये सर्जरी के हैं। अगर आप ये करीब करना चाहें देख सकते हैं, ये आंख का डेला जो है कि ये अभी इनको लेंस नंबर डाला गया है। अच्छा, इसी तरीके वो दूसरी तरफ डॉक्टर साहब हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने ऑपरेट जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। इसमें लेंस डाला जाता है, कोशिश कीजिए किसी चीज को टच ना करें, टच ना करें, टच ना करें। तो इस हिसाब से इसको हम आसान लफ्जों में फीको ऑपरेट बोलते हैं, पंजाबी में लोग शुआओं वाला ऑपरेशन भी कह देते हैं। तो ये सारे का सारा कुछ जो है ये मुमकिन हुआ है डॉक्टर आमर अली माजा साहब, उनकी मरहून मिन्नत। अल्लाह पाक आमर अली माजा साहब की कब्र पे करोड़ा बार रहमतों का नज़ुल फरमाए। यहाँ पे जुल्फकार अली सिंधु वेलफेयर सोसाइटी जो है उनकी जितनी टीम है वो मामलत साथ कर रही है। हम गोजरा से तशरीफ लाए हैं, खैर खा फाउंडेशन के जेर इंतजाम हमारा 17वां कैंप लगेगा, उसमें भी डॉक्टर यासर हिजाज साहब और इनकी पूरी टीम होगी। नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि इनका जब लेंस नंबर डाल जाएगा, इनको मेडिसिन दी जाएगी, ड्रॉप्स दिए जाएंगे जिसमें टैबलेट होंगी, खास में पेन किलर वगैरह। अगर मरीज को पेन वगैरह होती है तो वो उसमें से पेन किलर में से मेडिसिन यूज करेगा, उसी के साथ साथ ड्रॉप अपने इस्तेमाल करेगा। फिर कल सुबह इनको टाइम दिया जाएगा कि कल सुबह आप 8 बजे या 9 बजे आ जाएं और अपनी पट्टी खुलवाएं। आंख की पट्टी खुलेगी, फिर इस जो लेंस अभी डाला गया है शीशा आंख के अंदर, उसको चेक किया जाएगा। अगर तो कोई प्रॉब्लम हुआ तो मजीद एक्स्ट्रा अगर मेडिसिन की जरूरत है वो मुहैया की जाएगी, वरना जो ड्रॉप्स इनको तजवीज कर दिए गए हैं उसी के साथ इनका बेहतर इलाज हो जाएगा। और फिर डॉक्टर साहब कहेंगे कि 8 दिन के बाद आप इनका चेकअप फिर करवाएं, ताकि अगर कोई मसला है, कोई पेचीदगी है, उसका हल किया जा सके। वरना अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही पट्टी खुलेगी मरीज को पता चल जाएगा कि उसकी आंख जो है वो बिल्कुल मुनव्वर और रोशन हो चुकी है, उसको ऐसे नजर आ रहा है कि जैसे 18 साल के नौजवान को नजर आता है। अभी मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये भी करना चाहूंगा कि अगला जो अभी संडे कमिंग आ रहा है 2, 3, 4 तारीख को गोजरा वाला जो 162 नौशहरा में हमारा लगेगा 17वां कैंप, सही, वो 2, 3, 4 नवंबर को लग रहा है। ठीक है, जो लोग यहाँ से रह जाएं वो वहां पे तशरीफ ला सकते हैं। और वहां पे एक मजे की बात साथ में ये भी बताता चलूं कि वहां पे हमारे साथ साथ एक नजर की जो आई की टीम होती है वो भी होती है। अच्छा। अगर किसी की नजर वीक है वो भी चेक की जाएगी, और अगर उसको नजर का चश्मा लगेगा वो भी बिल्कुल फ्री आपका मुहैया किया जाएगा। वाह जी वाह। वो हाँ सिलेंडर नंबरों में हो, माइनस नंबरों में हो, प्लस नंबरों में हो, जो भी यानी कि सिचुएशन जो भी सिचुएशन हो, महंगे से महंगा चश्मा भी होगा तो वो भी बिल्कुल फ्री आपका मुहैया किया जाएगा। सही। ऑपरेशन थिएटर में ये है, अभी हम आपको दिखाते हैं अपना ऑपरेशन थिएटर भी। ठीक हो गया कि 2 स्ट्रेचर है हमारे वन टाइम, उसमें डॉक्टर साहब की दोनों के साथ टीम जो है वो मैनेज कर रही है। सही। पेशेंट जो रेडी करके साथ बिठाए हुए हमने यहाँ पे। सही। इनको इंजेक्शन वगैरह लग चुका है, ड्रॉप वगैरह लग चुके हैं, जैसे इस तरीके पट्टी लगा दी जाती है। ये उस तरीके पट्टी को जितना दबा के रखेंगे, उस दबाने की वजह से इनकी आंख जो है वो उतनी ही बेहतर मुनव्वर होगी, रोशन होगी, बिनाई बेहतर होगी। दूसरी बात मैं साथ में ये बताता चलूं कि आपका सवाल होगा कि ये टेस्ट वगैरह क्यों किए जाते हैं। टेस्ट वगैरह करने का मकसद ये होता है कि अगर मरीज को शुगर हो
शुगर के दौरान इनका ऑपरेट कर दिया जाए तो शुगर वाले मरीज का जो जख्म होता है वो खुश्क जल्दी नहीं होता। जब वो खुश्क जल्दी नहीं होगा तो बिनाई बेहतर नहीं होगी, फिर मरीज का बजाय भला करने की वो काम उल्टा हो गया, वो दवाएं देने की बजाय कुछ और कहेगा कि मेरा तो बेड़ा गर्क कर दिया, जबकि उसमें पेशेंट का अपना भी कमी पेशी होती है। हम इसलिए उसके पहले टेस्ट करवाते हैं। यानी आप हर चीज से हर पैरामीटर्स को देखते हैं, पहले चेक करते हैं, फिर आप उनको एडमिट करते हैं, फिर उनका इलाज वगैरह करते हैं। जी जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। पहले हम अपना मेडिकली तसल्ली करते हैं, मेडिकली टेस्ट जितने भी हैं हमारे लवाजमात, हेपेटाइटिस बी का, सी का, शुगर का टेस्ट मुकम्मल करने के बाद, क्योंकि इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। कुछ रात हमने 82 ऑपरेटर किए हैं जो रात तकरीबन 2 बजे तक मुकम्मल हुए हमारे। 82 उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिनको हेपेटाइटिस बी सी थी। आज जो अभी हो रहे हैं, कल की है जितने के वो सारे के सारे नेगेटिव थे। और आज जितने हैं उनका जो सुबह का ऑपरेट शुरू हुआ है, जिनको आसान लफ्जों में मैं बोलूं जिससे लोगों को समझ आ जाए, जिसे हम पीला यरकान, काला यरकान कहते हैं, हेपेटाइटिस बी सी। आज सुबह को जो ऑपरेट जारी हैं, अभी 52 ऑपरेट वो होंगे कि जिन लोगों को पीला यरकान है। इसके बाद डॉक्टरी तजवीज के मुताबिक फिर जिन लोगों को यरकान नहीं है उनके ऑपरेट होंगे। और जो सबसे खतरनाक है, जिसे हम काला यरकान कहते हैं, हेपेटाइटिस बी उसे बोलते हैं हम, वो लास्ट पे होंगे नेगेटिव के भी बाद में। इनको अंदर टच करने का मकसद ये होता है कि अगर हमने किसी एक मरीज को जिसको यरकान है उसका ऑपरेट करने के बाद किसी ऐसे मरीज का ऑपरेट कर दिया जिसको यरकान नहीं था, तो वो औजार की वजह से उसको भी 90% चांसेस हैं कि अल्लाह ना करे यरकान हो जाता है। इस वजह से ये कैटेगरी है। हेपेटाइटिस बी की अलग है, सी की अलग है, जिनको कुछ भी नहीं उनकी अलग है। फिर उसके बाद तीसरा मरहला आता है, कुछ लोगों की शुगर ज्यादा होती है, वो शुगर वाले फिर उनकी शुगर कंट्रोल की जाती है, उसके लिए मेडिसिन तजवीज की जाती है। वो सामने हमारा लेबोरेटरी वाला मौजूद है, वो बार बार इनकी टेस्टिंग करता है। फिर भी अगर कंट्रोल ना हो तो हम मरीज को परेशान होकर घर नहीं जाने देते, बल्कि हम उसको तीसरे दिन फिर इंसुलिन वगैरह का इस्तेमाल करके इंजेक्शन लगा के फिर उसका ऑपरेट करते हैं, ताकि मरीज जो है वो खुशहाल होके हमें दुआएं देता घर जाए। क्योंकि इसलिए कि वही शेयर करो मेहरबानी तो महले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो नाजरीन, ये थी सारी डिटेल्स मैंने आपको सारी शेयर की, बहुत ही तफसील के साथ उन्होंने अपने कैंप का इंट्रोडक्शन दिया। तो मजीद जो है वो अभी ये इसका कैंप का जो है वो दौरानिया ये कल एंड हो जाएगा। इसके बाद ये कैंप जो है वो लगेगा गोजरा में दोबारा लगेगा, जो कि उसमें वीडियो में डिटेल भी बताई गई है, अपकमिंग डेज में ही लगेगा। तो जो लोग यहाँ से रह चुके हैं, जो फैसलाबाद से जो मिस हो गए हैं, जिनका इलाज यहाँ से नहीं हो सका, तो वो गोजरा में जाके अपना चेकअप करवा सकते हैं और अपना इलाज वगैरह करवा सकते हैं। तो मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।